सभी को राम राम। आपका हमारे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमात्मा को, श्री कृष्ण भगवान को, गुरुदेव को, कुल देवता की कृपा से हमें ऐसा गुरु मिला कि उन्होंने हमको ऐसा ज्ञान दे करके हमको समझाने की कोशिश की है। आज का प्रश्न है, आत्मा क्या है और मन क्या है। हम अक्सर सारे दिन में दो शब्दों को सबसे ज़्यादा बोलते हैं, मैं और मेरा। जैसे हम कहते हैं कि मेरा आज शरीर ठीक नहीं, मेरा आज मन बहुत खुश है, मेरा आज मन बहुत उदास है। यह मेरा कहने वाला कौन? ज़रा विचार करें। यह सब कहने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। शरीर हाड़ मांस से बना हुआ जड़ पुतला है, जबकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित चेतन शक्ति है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान भ्रकटी के बीच में है। आत्मा का निवास स्थान भ्रकटी के बीच में है। जैसे गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर करता है, वैसे ही शरीर का कंट्रोल आत्मा करती है। शिव परमात्मा, परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा ज्ञान के सागर, शांति के सागर। परमात्मा मनुष्य सृष्टि के सर्व आत्माओं के पिता है और जीवन मुक्ति दाता है। भक्ति में शिव परमात्मा को अमरनाथ, बबुलनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, संग, अश्वथ, जेहोवा, गॉड, खुदा, वाहेगुरु आदि अनेक नाम से याद करते हैं, पूजते हैं। शिव परमात्मा का स्वरूप दिव्य ज्योतिर्बिंदु है और वह जन्म मरण से न्यारे हैं। परमात्मा को हम दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान सकते हैं। वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। परमात्मा के इस दिव्य अवतरण के यादगार में हम शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। परमात्मा शिव परमधाम निवासी है। तीन लोक कौन कौन से हैं? इस तीन लोक के चित्र में सबसे नीचे दिखाया गया है सृष्टि को ग्लोब के रूप में। यहाँ पर सब आत्माएं 5 तत्वों के शरीर के साथ अपना पार्ट बजाती है। इसे साकार मनुष्य लोग भी कहते हैं। सूक्ष्म लोक, यह लोग सूरज, चाँद, सितारों से पार 5 तत्वों से भी परे है, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीर सहित निवास करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रकाश हमेशा रहता है। तीसरा इससे भी ऊपर है तीसरा लोक, जिसे परमधाम, सचखंड, ब्रह्मलोक आदि के नाम से जानते हैं। यहाँ हम सब आत्माओं के प्यारे पिता उस परमात्मा शिव का मूल निवास स्थान है। सृष्टि की सभी आत्माएं यहाँ पर निराकारी अवस्था में परमात्मा के साथ निवास करती है। यहाँ पर सदैव लाल प्रकाश विराजमान रहता है। तीन लोक परमात्मा, ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया और साकार मनुष्य लोक। परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य, विष्णु द्वारा पालना, गुरुदेव शंकर द्वारा विनाश। परम पिता परमात्मा शिव और उनके दिव्य कर्तव्य। परमात्मा को हम करावनहार कहते हैं। इसका अर्थ है वह कुछ कार्य खुद करते हैं और कुछ कार्य करवाते हैं। परमात्मा इस सृष्टि का कार्य 3 सूक्ष्म देवताओं के द्वारा करवाते हैं। वर्तमान समय संगम युग अर्थात कलयुग अंत में और सतयुग आदि के समय पर परमात्मा स्वयं ब्रह्मा जी के तन में प्रवेश कर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करवाते हैं और पुरानी कलयुगी दुनिया का शंकर जी के द्वारा विनाश करवाते हैं। उसके बाद नई सतयुगी दुनिया की पालना विष्णु जी के द्वारा करवाते हैं।
कल्प वृक्ष सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष। सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा। सृष्टि रूपी अद्भुत कल्प वृक्ष के बीज रूप परमात्मा शिव हैं, परमपिता। चित्र में वृक्ष के नीचे थुर में संगम युग दिखाया गया है। यहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्म बाबा, जगदम्बा, सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मण राजयोग की तपस्या में स्थित हैं। इस संगम युग में परमात्मा शिव प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। इसके फल स्वरूप सतयुग की स्थापना होती है। सतयुग और त्रेता युग में कोई टाल टालिया नहीं है, यानी यहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य होता है। द्वापर युग में अनेक धर्म की स्थापना होती है। द्वापर युग के बाद कलयुग आरंभ होता है। यहाँ अनेक शाखाएं हैं, अर्थात अनेक धर्मों की स्थापना होती है। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। इस चित्र में एक और अद्भुत बात बताई गई है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं बल्कि 84 जन्म लेती है। इसे 84 सीढ़ी के रूप में चित्र में दिखाया है। सतयुग जिसे स्वर्ग कहते हैं, इसमें आत्मा 1250 वर्ष में 8 जन्म लेती है। यह सृष्टि के आरंभ की बेला है। इसमें 9 लाख जनसंख्या होती है। हर आत्मा 150 वर्ष की आयु भोगती है। श्री लक्ष्मी जी, नारायण जी का राज्य होता है। दूसरा त्रेता युग। इस युग में 1250 वर्ष में आत्मा 12 जन्म लेती है। जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है। श्री राम, श्री सीता जी का राज्य होता है। द्वापर युग में 2500 वर्ष के बाद इस सृष्टि पर दुख अशांति की शुरुआत होती है। 1250 वर्ष के इस युग में आत्मा 21 जन्म लेती है। सबसे पहले एक शिव की भक्ति शुरू होती है। फिर अनेक धर्मपिताएं आकर विभिन्न धर्मों की स्थापना करते हैं। चौथा कलयुग। यह युग भी 1250 वर्ष का होता है। इसमें आत्मा 42 जन्म लेती है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण दुख, अशांति, प्राकृतिक आपदाएं, अकाले मृत्यु आदि बहुत बढ़ जाते हैं। पांचवा संगम युग। कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत, यानी वर्तमान समय में परमात्मा इन सृष्टि पर अवतरित होकर सभी आत्माओं को ज्ञान और योग बल से पवित्र बनाए कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करते हैं।